खोजी टीवी के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन गिरामी, भारतीय दिफाई माहिरीन का बड़ा एतराफ़ सामने आ गया। मोदी को इंतबाही पैगाम जारी किए जाने लगे। पाकिस्तान या चीन से कभी पंगा ना लेना। भारतीय फोर्सेस इस काबिल नहीं कि पाकिस्तान या चीन का मुकाबला कर सके। इस एतराफ़ के पस मंज़र की कहानी क्या है, आज हम आपको इस हवाले से अहम मालूमात फराहम करेंगे। दूसरी जानिब भारतीय रियासती दहशतगर्दी ने सरेआम मुसलमानों को टारगेट करना शुरू कर दिया है। भारत भर में इस्लामी मदारिस बंद करने का बिल मंजूर कर लिया गया। मोदी की इस घिनौनी हरकत ने पूरी उम्मत मुस्लिमा को सीख पा कर रखा है और आलमी सतह पर मोदी के खिलाफ कार्रवाई करने के मुतालबात सामने आ रहे हैं। सवाल यह है कि आखिर मोदी क्या चाहता है? क्या वाकई मोदी भारत को तोड़कर दम लेगा? आइए भारत की अहम खबरों पर बातचीत करते हैं, मगर यहां आपसे सिर्फ इतनी गुजारिश है कि हमारी हौसला अफजाई के लिए हमारी वीडियोस को लाइक जरूर किया कीजिए। तो आइए चलते हैं मौजू के असल हिस्से की जानिब। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक साल 2020 में मोदी सरकार की दहशतगर्दी के नतीजे में भारत को सिफारती, दाखिली और खारजी मुहाज पर नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचा। गुज़श्ता बरस भारत के बड़े मामलों में सिखों का मुतनाज़ ज़रई कानून के खिलाफ धरना, लद्दाख में चीन भारत कशीदगी और 20 इंडियन सिपाहियों की हलाकत, गोर कुशा तरमीमी बिल और लो जिहाद एक्ट की मंजूरी और इसके नतीजे में भारतीय मुसलमानों पर जमीन तंग करना शामिल है। इस दौरान भारत में मुख्तलिफ अलहदगी पसंद तहरीकों को भी दवाम हासिल हुआ। छत्तीसगढ़ और भारत की शुमाल मशरकी रियासतों में निक्सल अलहदगी पसंदों की कार्रवाइयों में इजाफा हुआ और मुतअद्दिद भारतीय फौजी इनकी गोरीला कार्रवाइयों के नतीजे में हलाक हो गए। लाखों सिख इस वक्त दिल्ली, पंजाब, हरियाणा की सड़कों पर धरना दे रहे हैं। इस तनाजुर में खालिस्तान के क्याम के लिए सरगर्म तंजीम सिख फॉर जस्टिस ने ऐलान किया है कि रेफरेंडम 2020 के ऐन मुताबिक गुज़श्ता बरस सिख दिल्ली सरकार के जुल्म के खिलाफ उठ खड़े हुए और 2021 में खालिस्तान के क्याम की जानिब ठोस पेशरफ्त होगी। लद्दाख में भारतीय फौजियों को जिस सूरत हाल का सामना है वो इंडियन आर्मी के लिए किसी चैलेंज से कम नहीं, जबकि मोदी सरकार मुसलमानों और दीगर अक़लियतों के खिलाफ मजीद कवानीन मुतारिफ करवाने के होमवर्क में मसरूफ है। गुज़श्ता रोज शाहीन बाग धरने के दौरान मुस्लिम खवातीन पर फायरिंग करने वाले हिंदू दहशतगर्द को बीजेपी की रुकनियत दे दी गई। भारतीय सूबे उत्तर प्रदेश में भी लो जिहाद कानून की आड़ में गुज़श्ता रोज 74 मुस्लिम नौजवानों पर मुकदमों का इंदिराज किया गया। इन हालात में अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं कि भारत एक मुतशद्दिद हिंदू रियासत बन चुका है। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, इस सूरत हाल को बजाय कंट्रोल करने और अपनी आवाम पर तवज्जो देने की बजाय मोदी आए रोज पाकिस्तान और चीन से पंगा लेने की कोशिश करता है, जबकि आलमी माहिरीन ने मुतअद्दिद बार मोदी सरकार को वाज़े अल्फाज में पैगाम भेजा कि भारत की फौजी कुव्वत इस काबिल नहीं कि वो पाकिस्तान या फिर चीन से जंग लड़ सके। ताहम अब की बार भारतीय दिफाई माहिरीन ने शरपसंद बीजेपी हुकूमत को भी खबरदार करना शुरू कर दिया है कि वो पाकिस्तान और चीन से उलझने की कोशिश ना करें। भारतीय दिफाई माहिरीन ने एतराफ़ किया है कि पाकिस्तान को जंग में शिकस्त नहीं दे सकते, क्योंकि हिंदुस्तान चीन या पाकिस्तान से जंग जीतने की ताकत नहीं रखता। तफसीलात के मुताबिक साबिक भारतीय पुलिस अफसर और दिफाई माहिर NC अस्थाना ने अपनी एक किताब में इंकिशाफ किया है कि भारत चीन और पाकिस्तान के बारे में स्ट्रेटेजिक हवाले से कन्फ्यूजन का शिकार है। इसलिए भारत पाकिस्तान को जंग में शिकस्त नहीं दे सकता, क्योंकि एटमी पाकिस्तान की हार के ख्वाब गैर हकीकत पसंदाना है। उन्होंने अपनी किताब में लिखा कि भारतीय सियासतदान अवाम को जंग की तरफ उकसा रहे हैं। इंतखाबी फवायद के लिए पाकिस्तान से दुश्मनी भारतीय कायदीन का वतीरा बन चुकी है। दूसरी तरफ भारत की फौज की तरफ से एक और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की तैयारियों में मसरूफ होने की इतलात मिलने पर पाकिस्तान में फौज को हाई अलर्ट कर दिया गया है। जराए के मुताबिक हिंदुस्तान एक बार फिर खित्ते में अमन तबाह करने के लिए सरगर्म हो गया, जिस मकसद के लिए भारत एक और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की तैयारियों में मसरूफ है, जिसके तहत हिंदुस्तान पुलवामा तर्ज पर LOC वर्किंग बाउंड्री पर किसी भी किस्म के एक्शन की तैयारियों में मसरूफ है। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, अंदर की खबर के मुताबिक भारत की तरफ से मुल्क में जारी किसानों के एहतजाज और कश्मीर में किए जाने वाले मजालिम से तवज्जो हटाने के लिए फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की तैयारियां की जा रही हैं, जिसकी एक वजह लद्दाख और डोकलाम के वाकयात के बाद होने वाली हजीमत की वजह से भारत पर पड़ने वाला अंदरूनी और बैरूनी दबाव भी है। इससे पहले भारतीय वजीर दाखिला अमित शाह ने बड़क मारी और कहा था कि नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक का हुक्म दे दिया। भारतीय मीडिया की जानिब से दावा किया जा रहा था कि भारतीय वजीर दाखिला अमित शाह के मुताबिक पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक और फिजाई हमले करने का फैसला किया गया है।
अमित शाह का कहना था कि भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने हुक्म दिया है कि पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक्स की जाए, यानी भारत सरेआम आलमी दहशतगर्दी का मुर्तकिब हो रहा है। यहां आपको एक और अहम खबर से भी शनासाई देते चलें कि इंतहा पसंद मोदी हुकूमत ने एक बार फिर मुसलमानों के खिलाफ दुश्मनी और हिंदुत्व सोच की अक्कासी करते हुए रियासत आसाम में हुकूमती सरपरस्ती में चलने वाले तमाम मदारिस खत्म करने का बिल मंजूर कर लिया, जिसके तहत रियासत आसाम में कायम तमाम मदारिस अप्रैल तक स्कूलों में तब्दील कर दिए जाएंगे। हिंदू इंतहा पसंद जमात भारतीय जनता पार्टी ने बिल की मंजूरी दी, जबकि कांग्रेस समेत ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक मूवमेंट ने बिल की मुखालफत की। भारतीय हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातों ने बिल की मुखालफत करते हुए कहा कि इस इकदाम से मुल्क में मुस्लिम मुखालिफ जज्बात को मजीद तकवीत मिलेगी, क्योंकि भारतीय हुकाम के मुताबिक बिल पास होने के बाद रियासत आसाम में तमाम मदारिस सेकुलर स्कूल में तब्दील हो जाएंगे, जहां तालिबे इल्म कुरान पाक की तालीमात हासिल नहीं कर सकेंगे। भारतीय रियासत आसाम के वजीर तालीम ने ट्विटर पर इस बात की तस्दीक करते हुए कहा कि इस बिल के पास होने पर उन्हें बहुत खुशी हुई। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन ग्रामी, इस रियासती दहशतगर्दी पर आलमी इदारों को नोटिस लेना चाहिए, क्योंकि भारत आए रोज ऐसे ऐसे कवानीन पास कर रहा है जिससे न सिर्फ मुसलमानों के जज्बात मजरूह हो रहे हैं, बल्कि आलमी दहशतगर्दी को भी हवा दी जा रही है। ये भी एक आया हकीकत है कि भारत ने दाइश समेत दहशतगर्द तंजीमों की हुकूमती सतह पर सरपरस्ती शुरू कर रखी है, जिसकी वजह से खित्ते का अमन भी मुतासिर हो रहा है। हैरानी की बात यह है कि कई हुकूमती अहदेदारों की तरफ से दहशतगर्दी की सरपरस्ती और हमसाया ममालिक में मुदाखलत के एतराफ के बावजूद भी दुनिया भारत को अमन पसंद समझती है। ये खालिस्तन जानिबदारी है और ये दोहरा मयार ही अमन की राह में रुकावट है। मगर अब भारत की झूठी अमन पसंदी से नकाब से रखने लगा है और दुनिया के ज़राए इब्लाग ने भारत का हकीकी मकरू किरदार बेनकाब करना शुरू कर दिया है। एक और अहम खबर के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा ने केरला और कर्नाटक में दहशतगर्द ग्रुपों की मौजूदगी की तस्दीक करते हुए कहा कि ये दहशतगर्द हुकूमती आनत से मुतअद्दिद तकरीबी कार्रवाइयों में न सिर्फ मुलव्विस हैं, बल्कि भारतीय हुकूमत इन्हें तरबियत के साथ माली मुआवनत करती है, जिसके बाद दुनिया को कार्रवाई करने के लिए मजीद किस किस्म के शवाहिद दरकार है, या कुछ ताकतवर ममालिक की नाराजगी के पेश नज़र बुराई की महवर रियासत से चशमपोशी इख्तियार की जा रही है, क्योंकि शवाहिद की कमी नहीं। अगर सलामती कौंसिल चाहे तो जनूबी एशिया में हुकूमती ताईद से होने वाली दहशतगर्दी का तदारुक करने के लिए इस मसले को ज़ेरे बहस ला सकती है, मगर कुछ ताकतवर ममालिक की नाराजगी के खदशे पर ऐसा करने से इज्तिनाब किया जा रहा है, जो इंसाफ के असूलों के मुनाफी है। दहशतगर्दी का इल्जाम लगाकर एक से ज्यादा इस्लामी ममालिक को खंडर बनाने वालों ने भारत की शिद्दत पसंदी को नजरअंदाज करने का सिलसिला जारी रखा तो यह जल्द नासूर बनकर आलमी अमन के लिए खतरा बन जाएगा। जी तो प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आपकी राय इस बारे में क्या कहती है, कमेंट करके हमें भी जरूर बताइएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।